हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ ज्वार वेट लॉस डोसा की रेसिपी। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी है ये रेसिपी और सिंगल डोसा में हमें 96.6 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 4 ग्राम्स मिल रहा है और फाइबर 4.47 ग्राम्स है। काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स और फाइबर मिल रहा है और इस रेसिपी को आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे इजीली ऐड कर सकते हैं या फिर लंच या डिनर में भी ले सकते हैं। इसे हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें वजन कम करना है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस रेसिपी को अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ईजिली ऐड कर सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कि इस हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर ज्वार वेट लॉस डोसा को किस तरीके से बनाना है। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे 1 कप का ज्वार ले रही हूँ। इसका वज़न नियरली 200 ग्राम्स तक रहेगा। साथ में मैंने 1/3 कप का उड़द दाल लिया है। ये सफ़ेद वाला उड़द दाल है और इसका जो वेट है ये 82 ग्राम्स है। स्टील के बाउल में सबसे पहले मैंने ज्वार ऐड किया है, फिर उड़द दाल ऐड किया है और 1 चम्मच का मेथी का दाना हमें इसमें ऐड करना है और इसे करीब 2 से लेकर 3 बार हमें अच्छे से वॉश करना है। इसके बाद इसमें सफिशिएंट पानी को ऐड करके करीब 10 घंटे के लिए इसे हमें सोक होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे तो ये अच्छे से सोक हो चुका है। एक बार अगेन इसे वॉश करना है एंड देन इसे मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ऐड किया है। थोड़ा पानी ऐड करके इसे हमें फाइन ग्राइंड कर लेना है। कंसिस्टेंसी देख लीजिए, इस पेस्ट की कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। इसके बाद इसे हमें एक बाउल में ऐड करके अच्छे से इसे फेंट लेना है एंड देन इसे ओवरनाइट फर्मेंटेशन होने के लिए रहने देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग देखेंगे आप तो देखिए कितने बढ़िया ढंग से ये फर्मेंट हुआ है। बहुत ही हेल्दी है फ्रेंड्स। ये रेगुलर डोसा अगर आप खाते हैं ना तो उसकी कंपैरिजन में अगर आप लेते हैं तो इसमें फाइबर भी आपको अच्छा मिलेगा, प्रोटीन्स भी अच्छा मिलेगा। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इस बैटर में कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज ले रही हूँ। इसका वज़न 80 ग्राम्स है। एक मैं यहाँ पे मिर्ची ले रही हूँ और साथ में मैं यहाँ पे लौकी ली हूँ। 250 ग्राम्स का लौकी है। लौकी को हमें ग्रेट कर लेना है, मिर्ची को और हमें प्याज को फाइनली चॉप कर लेना है। और अभी इन सब्जियों को जो बैटर है डोसे का उसमें ऐड करना है। साथ में अभी हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। अभी मैं इसमें 1 चम्मच का जीरे का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच धनिया का पाउडर और नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी अगर लगेगा तो 1/4 कप के आसपास का पानी भी डाल सकते हैं और बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कुछ इस तरीके से रेडी होनी चाहिए। ये जो डोसे का बैटर आप देख रहे हैं इससे आप नियरली 10 वेट लॉस डोसा बना सकते हैं। और अगर आप मान लीजिए इसे स्टोर करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब सब्जियां है ना, जब आप डोसा बनाएं उसी मोमेंट में सब्जियों को काट कर ऐड करें। बाकी ये जो डोसा का जो बैटर है, यानी जो ज्वार और दाल का जो बैटर रहेगा, इसे आप फ्रिज में 3 दिन तक किसी स्टील के एयर टाइट बॉक्स में स्टोर करके ईजिली रख सकते हैं। यहाँ देखेंगे तो पैन भी ऑलमोस्ट गर्म हो गया है और अभी चलिए डोसा बनाते हैं। मैंने पैन को ग्रीस नहीं किया है तेल से, आप चाहे तो ग्रीस भी कर सकते हैं। अब ये जो बैटर है इससे मैं 2 चम्मच भर कर ये वाला जो ज्वार का बैटर ये तवे पे ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसे फैला लेना है और ऊपर से हमें थोड़ा सा इसमें तेल ऐड करना है। बहुत ही कम तेल डालना है, ज़्यादा मत डालिएगा। और इसे हमें अच्छे से कुक करना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम में इसे कुक करिएगा तो ये बहुत बढ़िया ढंग से कुक होगा। आप इसको बहुत पतला नहीं बना सकते क्योंकि हमने खूब सारी सब्जियां ऐड की हुई है इसमें। अगर आप एकदम पतला बनाने के लिए सोचेंगे तो ये बनेगा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ये एकदम क्रिस्प और पतला बने तो आपको उस मोमेंट में सब्जियों को अवॉइड करना रहेगा, सब्जियां इसमें मत डालिएगा। लेकिन अगर आपने इसमें सब्जियां नहीं ऐड किया तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको फाइबर नहीं मिलेगा अच्छा, तो सब्जियां ऐड करना ज़रूरी है। अगर आप डोसा के बैटर में नहीं ऐड करना चाहते तो अलग से आपको सब्जी बना के भी इस डोसा के साथ में लेना ज़रूरी है। दोनों साइड से इसे हमें अच्छे से कुक कर लेना है और हमारी एक हेल्दी, हाई प्रोटीन, हाई फाइबर जो ज्वार का जो डोसा है ये बनकर रेडी है। इसे आप ज्वार वेजिटेबल डोसा भी कह सकते हैं। सिंगल डोसा में हमें 96 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 4.04 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 18.17 ग्राम है, फैट 0.54 ग्राम, फाइबर 4.47 ग्राम मिल रहा है। और साथ में अगर मैं बात करूँ सॉल्युबल फाइबर की तो सिंगल डोसा में हमें 3.22 ग्राम्स का सॉल्युबल फाइबर मिल रहा है। काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर दोनों है इसमें। सॉल्युबल फाइबर अगर आपकी डाइट में अच्छी मात्रा में जाता है तो ये आपके वजन को कम करने में मदद करता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करने में या कंट्रोल में रखने में मदद करता है।
सो फ्रेंड्स, आप अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऐसे 2 से लेके 3 डोसा थोड़ी सी चटनी के साथ में इजीली ऐड कर सकते हैं। सो चलिए अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ये जो चटनी बनी है इसे कैसे बनाना है। सो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ टोमेटो ऑनियन की चटनी। इस चटनी को बनाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन ले रही हूँ, करीब 5 ग्राम होगा इसका वज़न। और साथ में मैं यहाँ पे टमाटर ले रही हूँ, ये टोमेटो 250 ग्राम्स का है। ऑनियन अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो मैंने 2 छोटे साइज़ के ऑनियन लिए थे, 100 ग्राम है इसका वेट। और मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार लेना है। सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके हमें छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। पैन यहाँ गर्म हो गया है और इसमें मैंने 1 चम्मच का तेल ऐड किया है। थोड़ा सा जीरा ऐड करना है, हींग 1 या 2 पिंच इसमें ऐड करना है। और इसके बाद हम इसमें शेंगदाना या फिर फली या फिर ग्राउंडनट ऐड करेंगे। इसका वज़न करीब 10 ग्राम है, करीब 15 हमें शेंगदाना इसमें ऐड करना है और इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। शेंगदाना जब फ्राई हो जाए उसके बाद थोड़ा सा प्याज जो है चॉप किया हुआ प्याज और मिर्ची वो इसमें ऐड करके इसे आपको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हमें इसमें जो टमाटर है कटा हुआ वो ऐड करना है और नमक अपने स्वाद के अनुसार आपको ऐड कर लेना है और इसे ढक कर करीब 5 से लेकर 8 मिनट तक कुक होने के लिए रहने देना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो टमाटर जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। आप चाहे तो इसमें धनिया पत्ती या फिर पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। और अभी गैस के फ्लेम को हमें ऑफ़ कर देना है और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रहने देना है। जब ये पूरा ठंडा हो जाए तो इसके बाद आपको इसे मिक्सी कर लेना है और हमारी जो हेल्दी चटनी है ये बनकर रेडी है। इस पूरी चटनी में हमें 192.16 कैलोरीज मिल रही हैं, प्रोटीन 5.77 ग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 19.29 ग्राम है, फैट 9.83 ग्राम और फाइबर 7.44 ग्राम मिल रहा है। हेल्दी है ये चटनी, टेस्टी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। आप 1 या 2 छोटे चम्मच इसको अपने वेट लॉस डाइट प्लान में ब्रेकफास्ट के टाइम पे 2 ज्वार डोसा के साथ में ऐड कर सकते हैं। इस पूरे ब्रेकफास्ट के प्लेट में हमें 230 कैलोरीज मिल रही है, प्रोटीन 10 ग्राम्स है, कार्बोहाइड्रेट 40 ग्राम्स, फैट 3.08 ग्राम और फाइबर 10.94 ग्राम्स मिल रहा है। काफ़ी हेल्दी है फ्रेंड्स, ये टेस्टी भी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर शेयर करिएगा ये रेसिपी कैसे बनी है। इस रेसिपी को जब भी आप ट्राई करेंगे तो उसकी एक पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम में भी ज़रूर शेयर करेगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। इस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया, जितनी मात्रा में इस्तेमाल किया है, वो इंसर्ट करके नीचे कैलकुलेट का बटन प्रेस करना है। जैसे आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा डिटेल में न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा, यानी उसमें कितनी कैलोरीज, प्रोटीन्स, फैट्स, फाइबर, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल रहे हैं। इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप आप एंड्रॉयड प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप मेरे इन सारे वेट लॉस रेसिपीज़ और डाइट प्लान्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप डाइट कुंडली ऐप में जाकर रेसिपी सेक्शन और डाइट प्लान सेक्शन में जाकर आप इन सबको पढ़ भी सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।